Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव बुधवार 20 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। ऐसे में उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतना अब वर्तमान व पूर्व विधायकों के लिए एक चैलेंज से कम नहीं होगा। इसलिए यहाँ नए चेहरे की मांग तेज हो गई है, क्योंकि शहर की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसके जिम्मेदार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ विधायक व सांसद भी है, जो प्रशासन से कार्य कराने में असफल साबित हुए हैं। नेताओं की लापरवाही के कारण प्रशासकीय कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस कारण शहर के विकास कार्य पूरी तरह ठप है। ऐसे में अब नाराज जनता नोटा का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार अभी से ही भावी विधायक व जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस खस्ता हालत शहर की योजना केवल घोषणा पत्र व कागजों पर ही दिखाई दे रही है। करीब 2000 करोड़ शहर विकास हेतु सरकार से फंड मिला है, जिसका इस्तेमाल शायद शहर विकास नहीं स्वयं विकास पर हुआ है, क्योंकि अगर शहर विकास के लिए फंड का इस्तेमाल हुआ होता तो उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र 141 पूरी तरह समस्याओं से घिरा नहीं होता। शहर में इन दिनों सबसे बड़ी समस्या खस्ता हालत सड़कें, पानी की कमी, यातायात की समस्या, बिजली लोड शेडिंग, अवैध निर्माणों की समस्या, डंपिंग ग्राउंड की समस्या, सफाई की समस्या, खतरनाक इमारतों की समस्या, फुटपाथ पर अतिक्रमण, गैर कानूनी कारोबार, अपराधों में वृद्धि जैसे प्रमुख और मूलभूत सुविधाएं से शहर वंचित है। ऐसे में इस बार चुनाव जीतना सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा। उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र में कालानी व एलानी पिछले कई वर्षों से बारी बारी राज कर रहे हैं। कुमार एलानी ने 2009 और 2019 में भाजपा की टिकट पर चुनाव जीता है। यह जीत शिवसेना और कालानी विरोधियों की एकजुटता और कालानी द्वारा शहर में काम नहीं किए जाने से मिली है। फिर भी इस बार एलानी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बार उन्हें भाजपा शिवसेना नेताओं की नाराजगी के कारण समर्थन दिखावे का मिल सकता है, और साथ ही शहर विकास को अनदेखा करना। उन्होंने अपने कार्यालय में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो जनता उन्हें याद कर सके। कुमार एलानी की धर्मपत्नी मीना एलानी भी महापौर रह चुकी है। इस बार एलानी की हालत कालानी की तरह हो गई है। वहीं पप्पू कालानी, जो कई वर्षों से जेल में थे, उन्होंने 35 वर्ष की आयु में पहली बार 1986 में नगर अध्यक्ष पद हासिल किया। उसके बाद उन्होंने लगातार 1990 से 1995, 1995 से 1999, 1999 से 2004, 2004 से 2009 4 बार विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें 2 बार उन्होंने जेल से 1991 से 2001 चुनाव जीता। उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती ज्योति कालानी 2014 में विधानसभा चुनाव जीता था। इस तरह कालानी ने उल्लासनगर विधानसभा सीट पर 5 बार यानी करीब 20 वर्षों तक राज किया। इतना ही नहीं, 1995 में ज्योति कालानी नगर अध्यक्ष बनी और फिर 2005 में महापौर भी। लगातार 7 वर्ष वो स्थानीय समिति सभापति भी बनी। 2018 में उनकी बहू पंचम कालानी महापौर चुनी गई। इस तरह शहर में कालानी परिवार ने सबसे ज़्यादा राज किया है। कांग्रेस, आरपीआई, यूपीपी, राकांपा व भाजपा जैसे पक्ष में कालानी रह चुके हैं। अब टीओके पक्ष बनाया हुआ है और राकांपा शरद पवार गुट से टिकट की उनकी इच्छा है। फिलहाल कालानी मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर है और उनके पुत्र ओमी कालानी चुनाव के इच्छुक है। एलानी कालानी के कार से जनता नाराज है, फिर भी दोनों चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि जनता की नज़र अब तीसरे विकल्प पर है। जिस तरह कालानी का एक छत्र राज खत्म हुआ था, इस बार भी इन दिनों का राज अब खत्म करने का समय आ चुका है, ऐसी चर्चा शहर में चल रही है। उल्लासनगर विधानसभा 141 क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुए थे और 24 अक्टूबर को मतगणना हुई थी। यहाँ 18 अक्टूबर को मतगणना हुई थी। यहाँ 18 उम्मीदवार मैदान में थे। 2014 में 23 प्रत्याशी और 2009 में 17 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। 2019 में चुनाव में कुल 2,32,873 वोटर थे, जिसमें से 1,27,941 पुरुष, 1,04,899 महिलाएं और 33 वोटर थर्ड जेंडर के रहे। कुल 102 सर्विस वोटर भी वोट करने के लिए रजिस्टर हुए।
इस चुनाव में नोटा 5वें स्थान पर रहा। कुमार एलानी भाजपा 43,577, ज्योति कालानी राकांपा 41,631, भगवान भालेनौर निर्दलीय 8,207, साजना लाबाना वंचित आघाड़ी 5,677, नोटा 4,969। कुमार एलानी 2004 वोटों से जीते थे। 2014 चुनाव में एलानी 1,863 वोटों से हारे थे। जीत का फासला 2,000 वोटों के आसपास ही रहा। एलानी की जीत शिवसेना गठबंधन के चलते बताई जा रही है। वहीं कालानी की हार उनके ही कार्यालय में काम न करने के कारण। इन दोनों की उम्मीदवारी जल्द ही घोषित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।